मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, एमपी हो या एमएलए हो, उन्हें भी 2 साल के लिए चुना जाए। और उसके ये सरकार जो है ये चपलूसी है, क्योंकि आर्मी को भी प्राइवेट करना चाहते हैं। हम इसकी विरोध संपूर्ण रूप से करेंगे। यहाँ पे संसद का बेटा तो आने वाला है। और यहाँ एक कहावत चरितार्थ हो रही है कि जले पर नमक छिड़क दिया गया है। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार ऑफ बिहार। पिछले दिनों मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में बहाली के लिए एक नई प्रक्रिया लॉन्च किया, जिसके तहत युवाओं को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 4 सालों के लिए देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। जैसे ही इस योजना का ऐलान हुआ, युवाओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। युवा जितने भी हैं वो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पटरियों को जाम कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज को जाम कर रहे हैं। अभी हम बेगूसराय के लखमीनिया में हैं और यहाँ हमारे साथ आर्मी की तैयारी करने वाले हजारों की संख्या में, आप तिलक दिखा सकते हैं कि हजारों की संख्या में युवा हैं। और ये युवा आखिर चाहते क्या है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल कि आइए इधर, कि क्यों आप लोग इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप लोग इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं? इसलिए ये आर्मी की बहाली जो निकाले गए सरकार के विरोध में संपूर्ण रूप से बिहार वासी जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले हैं वो विरोध करते हैं। क्योंकि आर्मी की तैयारी करने में मोटा मोटी 3 साल 4 साल दौड़ते दौड़ते हमारे घुटने का पार किया जाते हैं। और ये सरकार जो है ये चपलूसी है, क्योंकि आर्मी को भी प्राइवेट करना चाहते हैं। हम इसकी विरोध संपूर्ण रूप से करेंगे और जब तक वो वापस नहीं लेते हैं ये कार्य शुरू रहेगा, 24 घंटा तक चलेगा। क्या मांग करते हैं आप? इन्हें वापस लिया जाए, पीओपी वापस लीजिए। सरकार से हमारा यही मांग है, पीओपी वापस लो और कुछ नहीं, वापस लो पीओपी वापस। देखिए सर सब काट दोगे, ठीक है सर। देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो उग्र हो रहा है। तो जैसा कि सरकार का कहना है कि सरकार ये दलीलें दे रही है कि युवाओं को 4 साल के लिए जॉब देंगे, उसके बाद 11,71,000 रुपया जो भी युवा उसमें जाएंगे उसको सेवानिवृत्ति के बाद मिलेगी 11,71,000, जिससे 11,71,000 मिलेगा। सरकार का ये कहना है। तो उसके बाद क्या युवाओं को ठगा जा रहा है? ये सरासरी ठगाई का काम किया जा रहा है सरकार से। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर युवाओं को जॉब देना है तो उनका पेंशन भी सहित मिलेगा, तब चलेगा। ऐसे पीओपी वापस लो, सरकार से और कुछ होना नहीं। देख सकते हैं जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं से खिलवाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद। एक और सवाल भैया, कि एक सांसद या विधायक एक बार बन जाता है और उसका एज 21 से 25 से शुरू ही होता है और जिंदगी भर एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन युवाओं को 24 से 25 साल में ही रिटायर कर दिया जा रहा है। और वो जो एमपी एमएलए एक बार बनता है उसको जिंदगी भर पेंशन मिलता है, लेकिन आप लोगों को नो रैंक नो पेंशन दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, एमपी हो या एमएलए हो, उन्हें भी 2 साल के लिए चुना जाए। और उसके बाद
बाद उन्हें भी पेंशन और सरकारी कोई काम की कार्रवाई नहीं दिया जाए और ना कोई सुविधा, क्योंकि सरकार जब युवाओं से खेलेगा तो युवाओं सरकार से खेलेगा। सरकार हम पे है, हम सरकार पे नहीं है। और भी युवाओं से बात करते हैं। और भी युवाओं से बात करते हैं। भैया क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग सरकार के अगेंस्ट यहाँ टीओडी का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने हम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। हम चाहते हैं कि अगर सांसद और विधायक चाहे कोई भी हो, जितनी बार भी संसद में जितनी बार भी विधायक बने, अगर लेकिन उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन दिया जाए। अगर वो विधायक बनते उसके बाद संसद बनते तो उन्हें 2-2 पेंशन दिया जाता है। अगर वो दूसरी बार फिर संसद बनते तो 3 पेंशन दी जाती है। फिर आर्मी को एक पेंशन क्यों नहीं दिया जा सकता? आर्मी वालों को फिर एक पेंशन क्यों नहीं दिया जा सकता? सरकार एक पेंशन को भी समाप्त करिए और विधायकों को 3-3 पेंशन 4-4 पेंशन मिलता है। ये कहाँ का न्याय है सरकार? कहाँ का न्याय? हम चाहते हैं सरकार विधायकों को और सांसदों का भी समय सीमा 2 साल फिक्स करे और उनका भी पेंशन समाप्त करके उन्हें सदनवीर की उपाधि दे। सदनवीर की उपाधि दे सांसदों को भी। सरकार शांत हो जाए। सरकार ये कह रही है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या जो भी स्टेट की पुलिस होती है उसमें जो भी अग्निपथ योजना से निकलेंगे वो अग्निवीर उसको उसमें वरीयता दी जाएगी। सरकार बोल रही है कि सीआरपीएफ और बीएसएफ में जॉब जाएगा। एसएससी जीडी 2018 का जो बहाली निकला था उसका सब कुछ हो चुका है। लगभग 55,000 युवक अभी भी ज्वाइनिंग को लेकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे, डेली पैदल मार्च निकाल रहे। जब उन 55,000 युवकों को सीआरपीएफ और बीएसएफ में जॉब नहीं दिया जाए तो हम लोगों को कहां से दिया जाएगा? एक कहावत चरितार्थ हो रही है कि जले पर नमक छिड़क दिया गया है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि 2 साल तक आर्मी की बहाली नहीं निकाली गई, एग्जाम भी नहीं लिया गया, एग्जाम भी नहीं लिया गया है। और उसके बाद ये 4 साल की पॉलिसी ये कहाँ तक जायज है? ये कहीं से भी जायज नहीं है। हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आखिरी बहाली 2021 के जनवरी में हुई थी। उसमें हम लोगों ने बहाली में भाग लिया था। हम भी उसमें फिजिकल और मेडिकल दोनों क्वालिफाई हैं। रिटेन के लिए पिछले 1.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे। सरकार बार पोस्टपोन कर रही थी। 2 बार तो एडमिट कार्ड भी दिया गया, 3 बार 4 बार डेट देके बार कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद सरकार एकाएक आती है और बोलती है कि अब टीओडी लागू हो गया है, आगे से जो भी बहाली होगी सिर्फ 4 साल के लिए होगी और 4 साल का नियम ये सब पे थोप जाएगा। एयरफोर्स का रिजल्ट भी दिया जा चुका था, मतलब रिजल्ट सिर्फ अटका हुआ था, उसका एग्जाम भी हो गया था, मेरिट लिस्ट आना था, उस मेरिट लिस्ट आना था उसको फिर भी कैंसिल कर देगा और पूरे बहाली को रद्द कर दिया। यह कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? और एक बात, आपका नाम? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, हम यारो कटिहार से हैं, ताजी किसान है। किसान ही होंगे, ये बात 100% सही है। यहाँ पे संसद का बेटा तो आने वाला है। और यहाँ एक बात, आप लोग गरीब किसान तबके के जो यहाँ पर छात्र हैं और इस छात्रों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है और अन्य छात्र भी हैं। क्या मांग करते हैं? पहले तो सरकार 2020 में नोटिफिकेशन निकालती है इंडियन आर्मी का, इतना मतलब 2020 में। उसके बाद 2021 में उसका रनिंग और फिजिकल होता है। उसके बाद 2021 में एग्जाम का बहुत सारा डेट दिया जाता है, सबको मतलब पोस्टपोन किए जाते हैं। उसके बाद 2020 में नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिसका हो चुका है सबका एग्जाम कैंसिल करके अब नया नियम से अग्निपथ के थ्रू सबका बहाली होगा। ये कहाँ का नियम है? जिसका जो तैयारी कर रहे थे 2 साल 3 साल से सब तैयारी कर रहे थे, उसका मतलब सबका एज खत्म हो रहा। और एक बात आप लोग सोचे होंगे कि एक चुनाव होता है तो उसका मतदान कब होगा, मतगणना कब होगा, सारी तारीखें निश्चित हो जाती है। लेकिन एक युवा परीक्षा देता है, पहले परीक्षा नहीं होता है, फिर रिजल्ट नहीं आता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, विभिन्न तरह की समस्याएं युवाओं के